There are separate way to analyze the chart actually. Let's say कोई स्टॉक है जिसमें आपको चार्ट को एनालाइज करना है, तो उस केस में आप करते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो ट्रेंड लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आप उसको स्टॉक को सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन लेट्स से कोई स्टॉक है जो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि दिन का 5% 7% मूवमेंट कर रहा है, या फिर कोई स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके जा रहा है, तो उस केस में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके नियर बाय नहीं होते हैं, क्योंकि एट द एक टाइम आता है जिसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके वो एक नई प्लेस बना देता है, और उस केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन कोई अच्छे होते नहीं, लेकिन स्टिल आपकी पोजीशन उसमें होती है। उस केस में जो बेस्ट फैक्टर होता है, अगर आपको किसी स्टॉक्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस के ड्रॉ करना है या फिर एज अ व्यू बनाते हैं, तो उस केस में आप मूविंग एवरेज को एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसमें कि ऑल टाइम हाई मार रहा है नया, लेट्स से कि इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन लोग एचएएल का, क्योंकि डिफेंस के स्टॉक अच्छे खासे जा रहे हैं, तो उस केस में अभी आपको देखोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, इट्स रियली हार्ड ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस होने के बाद में प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। वो यहाँ पर अगर आप 1 ओवर टाइम फ्रेम या 1 डे टाइम फ्रेम यूज करें, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर आप इसमें मूविंग एवरेज का यूज करते हो, लेट्स से कि मैंने इसमें 50 डे मूविंग एवरेज को ड्रॉ कर रखी है, और इसके बाद में क्या होता है कि अगर प्राइस है और फर्दर ऊपर जा रही है, तो जो मूविंग एवरेज जो है वो उसी वेरिएशन से ऊपर चला जाता रहेगा। जो ये ट्रेंड आप ब्लू लाइन देख रहे होंगे चार्ट पे, तो ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज को बताती है। तो ये उसी हिसाब से रहेगी। और इस केस में अगर आपको कोई व्यू बनाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको इसको है ना ट्रेड करना है एग्जिट के हिसाब से, कि मुझे यहाँ पर जब सपोर्ट आए तब मुझे एग्जिट करना है, या फिर यहाँ कहीं ऊपर जाके प्राइस उसके बाद में ये यहाँ है तो उस केस में मुझे एग्जिट करना है, नहीं, इसके आप ऐसे ले सकते हो, उसमें आप व्यू बना सकते हो कि यहाँ पर स्टॉक आता है, तो उसके बाद में यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने के बाद में थोड़ा ऊपर की साइड में मूवमेंट करते हैं, बाद में जो यहाँ की प्राइस है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस को जो डबल टॉप पैटर्न बनाते हैं, तो उस केस में मैं अपना व्यू बनाऊंगा कि एग्जिट करूँगा कुछ पोजिशन। तो ये काइंड ऑफ व्यू बनाने में आपको हेल्प करता है। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने मूवी यूनिवर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करना है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उस चीज़ को अपन बैक टेस्ट भी आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो एग्जांपल है वो टाटा स्टील का लेने वाले हैं। एज यू कैन सी ओवर देयर कि टाटा स्टील का चार्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मूविंग एवरेज एक्चुअली होता क्या है। अब सिंपली मूविंग एवरेज क्या होता है कि क्लोजिंग के बेसिस पे जो स्टॉक की प्राइस आती है, उस हिसाब से उसका जो मूवमेंट होता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है 50 डे मूविंग एवरेज। इसके अलावा 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज है जो मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं, और इसको जो यूज है इन्वेस्ट और ट्रेडर दोनों करते हैं। इसका पर्सपेक्टिव दोनों का अलग होता है, बट इनका यूज है अच्छा खासा होता है मार्केट में। तो अब अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज को देखें, तो इसमें क्या होता है कि 50 डे की जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइसेस है उनको बन के ये जो लाइन है उसमें वेरिएशन आता है, तो ये उसी प्रकार से मूवमेंट करती रहती है। अब इसकी जो क्लोजिंग, अगर इसमें प्राइस जो है 50 डे नेक्स्ट कैंडल का है अच्छा खासा होता है ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में, तो उसी हिसाब से इसका वेरिएशन आएगा। तो इसके कारण ये टाइम के हिसाब से और जो प्राइस में रिफ्लेक्शन आता है उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को एडजस्ट करता है, मतलब उसी प्रकार से इसकी जो लाइन है एडजस्ट होती है। तो ये एक इसकी जो खूबसूरती है, या फिर आप कह सकते हो इसकी क्रेडिटिबिलिटी है, वो इम्प्रूव करती है। तो इसको इसके कारण इसका जो यूज है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने जो मूविंग है उसको बहुत अच्छे से ट्रेड किया है, बहुत ज़्यादा टाइम से ट्रेड किया है, तो इसमें मैंने इसमें से कुछ अपने पॉइंट्स निकाले हैं, जो अपनी कंक्लूजन निकाला है जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो है कि जब कभी भी आप मूविंग एवरेज को टच मतलब यूज़ करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि जब कभी भी कोई प्राइस है, लेट्स से कि ये कोई मूविंग एवरेज है, इसमें जब कभी भी प्राइस है फर्स्ट टाइम टच करेगी ना, उस केस में इसकी जो वैलिडिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी स्टॉक प्राइस है यूं यूं मूवमेंट कर रही है, ओके, और जब प्राइस यहाँ पर आती है फर्स्ट टाइम जब टच करेगी इतने टाइम के बाद में, मतलब 15-20 दिन के बाद में, तो उस केस में जो इसकी क्रेडिटिबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि जो इसको लेवल को है अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया जाएगा। रेस्पेक्ट माने कोई स्टॉक है, किसी स्टॉक को रेस्पेक्ट करें, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि कोई स्टॉक आ रहा है जब कभी सपोर्ट के पास आने के केस में अच्छा मूवमेंट कर रहा है, मतलब आइदर नीचे की साइड या ऊपर की साइड, या फिर इसको रिफ्लेक्शन लेने के बाद में एक अच्छी खासी स्टॉक्स को मेहनत लग रही है, अच्छा खासा रीजन लग रहा है, उसके बाद में इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ रेस्पेक्ट होगी किसी लेवल की, बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट होगी। तो उस केस में क्या होगा कि जब कभी भी कोई प्राइस है यहाँ पर आएगी, तो फर्स्ट टाइम इसका जो रिफ्लेक्शन होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड पॉइंट जो इसमें है कि लेट्स से कोई स्टॉक है मूविंग एवरेज, इसको आप है ना सोलो यूज़ नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, तो इसको एज एन कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि कोई यही मूविंग एवरेज है, प्राइस यहाँ आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको एज ए ब्रेकआउट ट्रेड करना, नहीं, आपको पूरा का पूरा ट्रेंड देखना पड़ेगा किस प्रकार से आ रहा है, मतलब कि अगर ट्रेंड क्या इस प्रकार से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ट्रेंड इस प्रकार से आने के बाद में, यहाँ आने के बाद में फिर एक डबल टॉप बना के जो, या फिर यहाँ पर लोअर हाई बना के उसके बाद प्राइस नीचे आता है, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है जो ये नेगेटिव बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके आपको इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा, ऐसा नहीं कि आप सोलो इसको ट्रेड करो, सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड करोगे।
अब ऐसा नहीं है। अब थर्ड चीज़ इसमें पॉइंट है जो ये है कि मूविंग एवरेज को जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ आने के बाद में प्राइस जो है इसको क्रॉस कर रही है, लेट से, या फिर ऊपर से आ रही है इसको क्रॉस कर रही है, उसके बाद में जो प्राइस है वापस ऊपर जा रही है, वापस नीचे आ रही है, तो उस केस में जो मूविंग एवरेज की क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो जाती है। मतलब कि ये जो जोन हो जाता है वो फिर है ना लेवल के हिसाब से काम करता है, यहाँ पर किस प्रकार से लेवल बन रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से बन रहा है, यहाँ से किस प्रकार से बनता है, तो इसी हिसाब से ये जोन के हिसाब से काम करेगी। ऐसा नहीं कि ये सिंपल से और सिर्फ इस हिसाब से काम करेगी कि मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे रही है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ओके, और जो यहाँ के आसपास के जो लेवल बने हुए हैं उसको रेस्पेक्ट देनी है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं इसी मूविंग एवरेज के कारण उस लेवल को बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसी के बारे में कि अपन इसको रियल लाइफ एग्जांपल में ट्रेड करते हैं। अगर इसका चार्ट लेते हैं अपन लोग, टाटा स्टील का चार्ट है और इसमें हम अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छा खासा अपने को टाइम मिल जाएगा। तो इस वे में आगे क्या होगा कि जब कभी भी मूविंग एवरेज को प्राइस क्रॉस करेगी तो उस केस में हम ट्राई करेंगे कि किस प्रकार से अपना जजमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर आप लेट्स से कि देखोगे अक्टूबर के बाद में सबसे पहले प्राइस ने जो है यहाँ पर एक रिजेक्शन मतलब टच किया था, तो ये काफ़ी थोड़ा बहुत अच्छे खासे टाइम के बाद में किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है और रेस्पेक्ट देने के बाद प्राइस नीचे आ गई। लेकिन एज आई सेड कि अपने को कभी भी अगर मूविंग एवरेज को देखो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखना है। यहाँ पर आप देखोगे जो ट्रेंड जो है काफ़ी टाइम से गिर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज के पास जब इतने टाइम के बाद प्राइस आएगी तो एक नीचे की साइड डिप्रेशन आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से आप देखोगे ट्रेंड लाइन तो यहाँ फेकआउट ब्रेकआउट दिया, उसके फेक ब्रेकआउट देने के बाद में ये प्राइस यहाँ आ गई। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना तो किस प्रकार से कर सकते हैं, लेट्स से कि ये ब्रेकआउट था, यहाँ पर इसने ऑलरेडी इसने एक रिजेक्ट ले लिया, उसके बाद में क्या हुआ कि प्राइस ऊपर जाती है, तो यहाँ पर एक आप देखोगे तो अगेन थोड़ा बहुत यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे की साइड आया। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें आप पूरा चार्ट अच्छे से देखोगे तो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी शॉर्ट टर्म में बनी थी, विच इज रिस्पेक्टेड ओवर है और प्राइस ऊपर की साइड आई, तो इसको जजमेंट को इस हिसाब से ले सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम देखोगे तो यहाँ पर आके प्राइस ने काफ़ी चार पाँच घंटे ने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया, उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया और ऊपर की साइड चली गई। लेकिन आप पूरा देखोगे ट्रेंड जो है वो काफ़ी वीक था। तो ऐसा है कि माइनर ट्रेंड में माइनर जो मूवमेंट होता है, छोटा मूवमेंट होता है 2-4% का, उसमें अच्छा खासा ये रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और इस चीज़ को अगर आप है ना, आपको यहाँ पर शायद ये छोटा मूवमेंट लग रहा होता है, लेकिन अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे 50 मिनट या फिर 5 मिनट, तो उसके इसमें इंटरडे के हिसाब से या फिर कपल ऑफ डेज के हिसाब से आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे देता है। तो ये आपको इस हिसाब से देखते हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेंड किस प्रकार से है और इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है। तो इसमें वही चीज़ अप्लाई हुई है। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पर लोअर आई बन के मतलब यहाँ पर जो है ऊपर की साइड ट्रेंड, यहाँ पर आप देखोगे जो बिग ट्रेंड था वो था नीचे की साइड में, लेकिन यहाँ पर जो है एक माइनर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड तो आपका भी है, लेकिन माइनर ट्रेंड है वो ट्राई कर रहा था कहीं ना कहीं प्राइस नीचे चली जाए। अब अगर इसका पूरा अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो अगर आपको ट्रेंड को इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखोगे तो ये उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लेवल है या फिर ये लेवल है जो एक लोअर हाई को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर इसने ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन ये इंडिया ब्रेक नहीं कर रहा। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर सोच सकते थे कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है चेंज हो गया है, और अगली बार हमें जब मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखना है तो उसकी इसमें हमें ऐसे देखना है कि जो प्राइस है बुलिश होने वाली है और एज ए सपोर्ट ऐसा देखना है। कंफर्मेशन के लिए नो डाउट हमें वेट करना है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो गया या अदर चीज़ को देखना है, लेकिन अपन ट्रेंड के हिसाब से और मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर बुलिशनेस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फेल हो गया और डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आपको एक व्यू बनाना है अगेन, तो उस केस में आप इस हिसाब से बना सकते थे कि ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, मेजर ट्रेंड इज बेरिश, यहाँ पर ब्रेकआउट है, उसके बाद में मूविंग एवरेज को एक अच्छा सा रेस्पेक्ट यहाँ पर एक ट्राई किया 2-3 बार कैंडल्स को, लेकिन इतना पावर मिल नहीं पाया। और यहाँ पर एक अच्छी सी एक हैमर कैंडल बनी है। परफेक्ट ट्रेड यहाँ पर हो सकता था क्योंकि जो ट्रेंड है फेयर में था, मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट दे रहा था और कंफर्मेशन कैंडल थी, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ में हम या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ के ट्रेड कर सकते थे। तो अगर हम आगे देखें, यहाँ पर अगर प्राइस देखोगे तो एक अच्छे टाइम के बाद में नीचे आ गई। अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने जो है मूवमेंट है बहुत ज़्यादा डाउन दिया है। आप देखोगे तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक लगभग लगभग अच्छा खासा फॉल आया, 10-12% का फॉल आ चुका था तो स्टॉक्स को। अब स्टॉक्स की अपनी कुछ भी साइकोलॉजी होती है, मतलब लेट्स से कि कोई स्टॉक है वो कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि गिरेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि 10% गिर रहा है तो कंटिन्यूसली गिर रहा है विदाउट एनी रीजन। और इसमें देखोगे टाटा स्टील एक बहुत अच्छा स्टॉक है, कुछ स्टॉक्स में कलेक्शन आ सकता है लेकिन लंबा गिरना यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेंड जो है मेजर अगेन बहुत ज़्यादा बीरिश था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जो बीरिश था। और यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं अच्छे है कि यहाँ पर ट्रेंड
कहीं ना कहीं एक मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया गया है। अब यहाँ पर एक जो परसेप्शन है यहाँ बन सकता है, छोटे ट्रेंड के लिए लेके जाए छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि शायद कहीं कहीं स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा बेस जोन में आ चुका है और प्राइस जो है वो अब कहीं कहीं एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पर आप एक परसेप्शन बना सकते थे कि भाई थोड़ी बहुत अगर आपने कोई बेरिश पोजीशन बना रखी है तो यहाँ पर काट सकते थे इसका ब्रेकआउट होने के बाद, और अगर आपको बुलिश होना है तो उस केस में आप इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो माइनर ट्रेंड है वो अच्छा हो रहा था। और अगर हम एक अच्छा रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा दूर था यहाँ तक के आसपास, या फिर आप यहाँ तक लो क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था रेजिस्टेंस, हमें लोअर हाई के पास पास पहुंचना चाहिए। यहाँ पर प्राइस आने के बाद में प्राइस ने थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में अच्छा दिया, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज को कंटिन्यूसली अच्छी रेस्पेक्ट मिली है, ठीक है ना। तो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम देखोगे तो यहाँ पर प्राइस जो है वापस आ चुका था। अब यहाँ पर अगर ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका था, जो मेजर ट्रेंड है वहाँ पर उसका ब्रेकआउट आ चुका था। अब उसके बाद में सपोर्ट करते करते हुए प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छा वापस सपोर्ट लिया। आप देखोगे ट्रेंड को बहुत ज़्यादा खूबसूरती सपोर्ट लिया है, और उसके बाद में प्राइस ने अच्छे से ऊपर की साइड में मूवमेंट दिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। लेकिन यहाँ पर इट्स हार्ड टू मेक डिसीजन, बिकॉज हमें ट्रेंड का वेट करना है, क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली डिसीजन लेना है। तो अब ऐसा नहीं कि हर बार आपको जो डिसीजन है मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग आपको सिंपली मिल जाएंगे, कभी कभी आपको ट्रेड को अवॉइड भी करना होगा। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट देने के बाद में प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट किया, तो लेकिन रेस्पेक्ट देने के बाद में भी प्राइस को आप देखोगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन देने के बाद में अच्छा मूवमेंट किया। अब यहाँ पर एक जो ट्रेड अगर आपको लेना हो तो आप इस हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में, क्योंकि जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बुलिश भी यहाँ पर बेरिश था, यहाँ पर उसके बाद में अच्छा खासा मूवमेंट मिलने के बाद में बुलिश भी हो चुका था, यहाँ पर सपोर्ट भी आया था, यहाँ पर भी सपोर्ट आया था, और जो ये ट्रेंड है माइनर टाइम फ्रेम में भी एक लोअर हाई बना रहा था। तो ये एक काइंड ऑफ अच्छी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड आपका हो सकता था। यहाँ पर आप देखोगे जो हमारे सारे ट्रेड है सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पर नहीं जा रहे हैं, हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहे हैं और पूरे तरीके से इसको ट्रेड ले रहे हैं। तो आपको सिंगल मैनर में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखोगे कि अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में एच आई सेड दैट की स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बुलिशनेस नहीं बताता और ना ही कंटिन्यूसली बिजनेस नहीं बताता है, अगर कोई फंडामेंटल रीजन नहीं हो। टाटा स्टील में आज अपना आप देखोगे तो कोई अच्छी खासी रीजन था नहीं, ठीक है, कमोडिटी के भाव ऊपर नीचे हो रहे थे, उसके कारण प्राइस में जो है फ्लक्चुएशन आ रही थी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली इसका मूवमेंट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हम एक्सपेक्टेड कर सकते थे। लेकिन करेक्शन को आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ व्यू के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है, आपको कंफर्मेशन भी चाहिए होगी, जो कि आप यहाँ पर यूज़ करते हो। कंफर्मेशन का मतलब मेरा ये हो गया कि आपको इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर उसके बाद में डबल टॉप पैटर्न बनाए और उसके बाद में एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस नीचे आ जाएगी, तो ये एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन हो गया किस प्रकार से आप उसको बना सकते हो। तो यहाँ पर प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रेड करना इट्स रियली हार्ड हो गया, क्योंकि ट्रेंड जो है पुलिस है और जो स्टॉक है वो भी अच्छा खासा नीचे आता है। लेकिन इसने जो आप देखोगे डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद में अच्छी खासी रैली दिखाई। और एज आई सेड दैट की अपन ने पॉइंट में बात की थी कि जो स्टॉक है अगर कोई स्टॉक मूविंग एवरेज है उसका पास में प्राइस ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है वापस ऊपर जा रही है, ये जो काइंड ऑफ जोन जो होता है उस केस में हमें मूविंग एवरेज के यूटिलाइजेशन को अवॉइड करना है, और जो नियर बाई जो सपोर्ट एवरेज है उसके कारण बने हैं हमें उसे सपोर्ट करना है। तो अगर आप इसको मूविंग एवरेज में इसका यूज नहीं करते हो लेट्स से, तो आप देखोगे तो बहुत ही बेहतर पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद में अच्छा खासा बाउंस दिया, तो यहाँ पर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते थे। अगर आपको यहाँ पर एक अहमद दिख रही होगी अच्छी खासी, और उसके बाद में अगर यहाँ पर छोटे माइंड ट्रेड में अगर आपको एक अच्छा लेवल दिखता है तो उस केस में इस स्टॉप लॉस के साथ में अच्छे से आप अपना बुलिश व्यू बना सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ जो है इसके बाद ये तो लेवल तो अच्छा खासा चला गया, और उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। अब यहाँ पर अगेन देखोगे तो ट्रेंड जो है पुलिस है एंड इट्स रियली हार्ड टू ट्रेड ओवर देयर एज ए बीरिश वे। लेकिन करेक्शन कहाँ आता है, यहाँ पर आने के बाद में प्राइस ऊपर की साइड बुलिशनेस बताती है, विच इज ऑब्वियसली ठीक है, और उसके बाद में ये ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस अच्छी आती है। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं एक बिजनेस बता रहा था, क्योंकि एक लोअर हाई जो है वो पैटर्न वो यहाँ पर बना रहा था, ओके। उसके बाद में लेकिन अपन इसको एक कंफर्म बियरिश पैटर्न नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए सक्सेसफुल, जो कि इसने दिया, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस वापस ऊपर आ गई। तो चार्ट को हमेशा आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ही देखना है, अगेन ये पॉइंट यहाँ पर बताता है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था बहुत ज़्यादा सुंदर था और इसको सपोर्ट लेके प्राइस ने अच्छी खासी बाउंस दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे अगेन जो इसका जोन है कंटिन्यूसली इसका जोन इस हिसाब से रहा है कि जैसे कि कोई मूविंग एवरेज है उसको आप अगर ऐसे ऐसे ट्रेड करते हो कंटिन्यूसली, तो उस केस में हमें मूविंग एवरेज को अवॉइड करना है। तो इस केस में हमें यही चीज़ सिग्नल मिल रही थी, यहाँ पे भी आपको उसी हिसाब से सिग्नल मिल रहे थे, तो प्राइस वापस यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जा रही थी। तो इसको अगर कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो इस जोन में हमें अवॉइड करना है ट्रेडिंग को, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को है उस केस को ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देखोगे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को दिख रहे हैं उस हिसाब से अगर हमने प्राइस ड्रॉ की होती है तो अच्छा खासा
मूवमेंट हमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया गया है, और उसके बाद में प्राइस जो है अच्छी खासी सपोर्ट के बाद में जा रही है। अब इस केस में देखोगे जो ट्रेंड है, जो कहीं ना कहीं एक एक जोन टाइप ऑफ ट्रेंड में बना हुआ है, और तो उस केस में अगर हमें जोन में अगर किसी स्टॉक्स को ट्रेड करना होता है, तो उस केस में मूविंग एवरेज जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ट्रेंडी स्टॉक्स होते हैं उस केस में उनका यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। और यहाँ पर आप देखोगे अगर इसका ब्रेकआउट वगैरह होता है तो उस केस में आप इसको ट्रेड कर सकते थे। तो ये एक अच्छा व्यू हो सकता है। अब इसमें देखोगे तो ट्रेड है अच्छा खासा बुलिश हो चुका था, ये देखिए अच्छा खासा बुलिश हो चुका था। अब जो इसका यूज है मूविंग एवरेज का, वो एक अच्छा होने वाला है। लेट्स से यहाँ पर वापस अपन देखते हैं, यहाँ पर ट्रेंडी होने के बाद में कंफर्मेशन जो है हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में ये एक सपोर्ट बना, तो उसके बाद में हम एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि थोड़ा बहुत बुलिशनेस आ रहा है, क्योंकि ये देखोगे तो ये इस केस में अगर आप यहाँ पर एक कंफर्मेशन आने के बाद में एक काइंड ऑफ वेरिएशन बना सकते हो कि भाई ट्रेंड जो है अभी बुलिश है, हमें सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, और अब हम मूविंग एवरेज को एज ए बुलिश भी देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए ट्रेड करने को। और जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पर आती है एक बुलिश इन्वेस्टिंग कैंडल के साथ में, और एक अच्छा सा शार्प मूवमेंट भी आता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये रेजिस्टेंस है उसको रेस्पेक्ट करने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है, और उसको अब जो ब्रेकआउट है यहाँ पर होता है। लेकिन ट्रेंड जो है एक बुलिश से साइडवेज वे में था, तो उसके कारण फ्लक्चुएशन है वो भी आती रहती है। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड अगेन थोड़ा बहुत माइनर वे में भी हुआ था, लेकिन उसके लिए हमें एक कंफर्मेशन यहाँ ब्रेकआउट चाहिए था। उसके बाद हमें ये व्यू बना सकते हैं कि शायद स्टॉक जो है फर्दर फॉल कर सकता है, और हम मूविंग एवरेज को एज अ बेरिश भी दे सकते हैं। तो दिस इज द थिंग्स। और यहाँ पर आप देखोगे अगेन सुपर ब्रेकआउट एंड देन अगेन प्राइस ऊपर जा चुकी है। अब कंफर्मेशन यहाँ पर क्या कहाँ आ सकती थी कि यहाँ मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है फर्स्ट थिंग, जरूर ये साइडवेज है, लेकिन एक व्यू बना सकते हैं। उसके बाद में जो इसका ब्रेकआउट है यहाँ पर हुआ था, इसके ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि शैडो कैंडल है तो अवॉइड हो सकता, काइंड ऑफ अवॉइड हो सकता, लेकिन जब यहाँ पर रिटेस्ट आता तो उस केस में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वे में अपने पास मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ट्रेंड जो है ऑब्वियसली जो एक कंफर्म फ्योर में आ चुका था, और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस है, ये आपको अच्छा ट्रेड दे सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार इसमें आप जो भी सारे के सारे ट्रेड आए उसमें आप ट्रेड लो। अगर आपको एक 80% या फिर 70% भी आप ट्रेड लेते हो, मैं तो कहता हूँ 60% भी लेते हो, तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है, और जो आप अच्छा खासा इसमें पैसा कमा सकते हो। अब एट द सेम टाइम आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा खासा नीचे की साइड में भी डाउन मूवमेंट दिया है, और उसके बाद में ऊपर जाइए कहीं ना कहीं आप इसमें कॉम्प्रिहेंसिव देखो तो ये कह सकते हो कि स्टॉक की जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, हाइक हो रहा है, मतलब स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और अगर आप इसको ट्रेड करना है तो आपको प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना पड़ेगा, ट्रेंड आपके फेवर में चाहिए, अदर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, मूविंग एवरेज का सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में अगर इसको आपको ट्रेड करना है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट चाहिए। अगर आप कोई ट्रेंड के बाद में यहाँ पर सपोर्ट जैसे कि ठीक है 2-3 बार इसको सपोर्ट किया गया, यहाँ पर भी रेस्पेक्ट हुआ, यहाँ पर भी, तो मतलब ये काइंड ऑफ जोन अच्छा है, या फिर यहाँ पर प्राइस आती तो उस केस में आप एक ट्रेड ले सकते थे। तो ये था एनालिसिस टाटा स्टील पर अपना। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए ट्रेडर हमें मूविंग एवरेज किस प्रकार से यूज करना चाहिए। ट्रेडर जो होते हैं अब एज ए एजुकेशन ओवर दैट इज पूरा डिस्टेंस के हिसाब से ड्रॉ कर सकता है, और इन्वेस्टर को मैंने बताया था। अब इसमें क्या है कि लेट्स से कोई स्टॉक है, यही है, इसमें जो है मान लीजिए कोई नया आई पे आई बना रहा है, यहाँ पे नया आई पे आई बना रहा है स्टॉक, ओके, लेकिन जो प्राइस है बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, और मूविंग एवरेज भी उसके साथ चल रहा है, लेकिन अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले आते हैं या फिर ट्रेंड लाइन वाले उसके आसपास में नहीं, तो उस केस में क्या कर सकते हो, मूविंग एवरेज को जब भी प्राइस क्रॉस करती है, मतलब एक्सेलरेशन होगा जब कभी भी मूविंग एवरेज को प्राइस क्रॉस करती है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि जो स्टॉक्स का व्यू है कहीं ना कहीं आप बेरिश बना सकते हो, या फिर एक काइंड ऑफ साइकोलॉजी रख सकते हो, ठीक है ना। जो आपको जरूरी नहीं कि आपको एग्जिट करना है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको एग्जिट करना है, लेकिन आप साइकोलॉजी बना सकते हो, कहीं ना कहीं आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपको सीधा का सीधा व्यू बना सकना है कि बाय और सेल का व्यू बना, नहीं, कॉशियस भी एक अच्छा खासा व्यू होता है, जिससे कि आप पोजीशन पे ध्यान रख सकते हो, और या फिर कहीं हेज करना हो तो हेज करना कर सकते हो, या फिर कोई छोटी मोटी क्वांटिटी निकालनी तो उस केस में आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आप कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं कि स्टॉक्स को और ऐड करना है, तो उस केस में आप स्टॉक्स को या फिर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इस चीज़ को लेके चलना है। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग द मूविंग एवरेज।
अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको कोई कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।